पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर दौरे पर रही। कहने को देवदर्शन यात्रा थी, लेकिन निश्चित तौर पर राजे ने अपनी ताकत भी दिखाई। देशनोक के करणी मंदिर, बीकानेर के गढ़ गणेश और मुकाम धाम में धोख लगाई तो नागणेची में भी पूजा अर्चना की। तीनों जगह सभाओं में अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ी। राजे ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 4 साल कुशासन का रहा है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं गलती की, अन्यथा विकास की गति धीमी नहीं पड़ती यदि सरकार रिपीट होती। उनका कहना था कि बिजली पानी को लेकर राजस्थान में जो स्थिति है आपसे छिपी हुई नहीं है। साथ ही साथ अपने भाषण में ये भी कहा कि हम सबको परिवार में मिलकर चलना है और राजस्थान को आगे बढ़ाना है। राजे के भाषण के इस अंश के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजे के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। स्थानीय स्तर पर बात करें तो पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका खासे सक्रिय दिखे, तो वहीं पूर्व मंत्री यूनुस खान लगातार कमान संभाले रहे। पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी बीकानेर में रहे। आज की सभा की यदि हम बात करें तो श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद, झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह, चूरू के सांसद राहुल कसवा मौजूद रहे। हालांकि बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल नदारद थे। राजे की इस यात्रा को लेकर भले ही राजे कैंप ये कह रहा है कि ये देवदर्शन यात्रा है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से राजे के दौरे हुए कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने निकल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राजे विधायक सिद्धि कुमारी के निवास पहुंची, उनके माता के निधन पर शोक जताया। उसके बाद पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय सईराम दुसाद के निवास जाकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया, तो साथ ही साथ पूर्व वित्त मंत्री माणकचंद सुराना के निवास भी गई, उनके घर जाकर भी शोक संवेदना व्यक्त की। शाम ढले भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय आचार्य के निवास पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री की इस यात्रा को भले ही देवदर्शन यात्रा कहा जा रहा हो, लेकिन ये सच है कि वो ताकत भी दिखा रही हैं, जनता और कार्यकर्ताओं के मूड को भी भाप रही हैं, और जिस तरह का जनता से उन्हें रिएक्शन मिल रहा है, राजे के कैंप में खुशी भी दिख रही है। वहीं खास बात ये रही कि राजे सभा के बाद सूरसागर भी पहुंची, क्योंकि बीकानेर की सियासत में सूरसागर हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और सूरसागर की हालत को लेकर राजे ने फिर कहा कि मेरे कार्यकाल में इसका कायाकल्प हुआ था, अब कैसी हालत है इससे पता चल रहा है कि बीकानेर में विकास की गति कैसी है। जयपुर शहर में आज बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। दरअसल गलता गेट इलाके में आज सुबह करीबन 5:30 बजे 108 वर्षीय बुजुर्ग महिला जमुना देवी को उसके ही घर से बाहर कुछ लोग उठा के ले गए और बाथरूम में ले जाके उसके दोनों पैर नशंस तरीके से काटे। पैर काटने के बाद में दोनों पैरों में पहने हुए कड़े बदमाश अपने साथ ले गए। घटना के बाद में जब बुजुर्ग महिला की बेटी सामने आई तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे जयपुर शहर में नाकाबंदी करवाई। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। जहां तक पुलिस की बात आती है, पुलिस का साफ कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है और साथ साथ आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली गई है। अब देखना ये होगा कि जयपुर शहर में इस हुई वारदात को पुलिस कब तक ट्रेस कर पाती है। सुरपुरा डैम में डूबते हुए अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी में कूदे 3 युवकों की हुई मौत, वहीं 2 युवकों को सकुशल निकाला गया बाहर। जोधपुर के सुरपुरा डैम पर आज 6 दोस्त घूमने के लिए गए थे। वीकेंड होने के कारण 6 दोस्त सुरपुरा डैम पहुंचे। वहां डैम पर वह चल रहे थे कि उसी दौरान एक दोस्त का पांव फिसल गया और वह डैम में गिर गया। दोस्त को डैम में डूबता हुआ देख उसके अन्य जो दोस्त है वह उसको बचाने के लिए पानी में कूद गए। इस दौरान इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं वहां स्थानीय गोताखोरों की मदद से 2 युवकों को डूबने से बचा लिया गया। उसके बाद दोनों युवकों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना के बाद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। घटना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। मंडोर थाने में इस संबंध में मामले की जांच शुरू की गई है। कोटा समेत पूरे संभाग में पिछले 3 दिनों से कमोबेश लगातार बरस रही बारिश सावन की झड़ी लगाने का एहसास करा रही है, लेकिन साथ में हाड़ौती अंचल के धरतीपुत्र के लिए बैरन भी साबित हो रही है, क्योंकि इस बेमौसम की बारिश से फसलों में व्यापक खराबा हो गया है। कोटा बूंदी के दौरे पर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खराबे का हाल जानने के लिए आज सुबह सवेरे खेतों में पहुंच गए और किसानों से बात करने के बाद पूनिया ने इस बात पर हैरानी जताई कि कई किसानों ने उन्हें इस बात की शिकायत दी है कि पिछले खराबे का मुआवजा भी उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। बाद में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष और पाटन के विधायक चंद्रकांता मेघवाल भी खराबे का हाल जानने के लिए खेतों में पहुंची और मेघवाल ने आरोप लगाया कि कोटा बूंदी क्षेत्र में कई ऐसे पटवारी और ग्राम सेवक हैं जिन्होंने उन इलाकों में 30% खराबे की सर्वे रिपोर्ट भेजी है जहां खेतों में कुछ भी नहीं बचा है।
मेघवाल ने आरोप लगाया कि ऐसे पटवारी ग्राम सेवक किसानों की तबाही और उनके दर्द को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इस पूरे इलाके को सरकार को विशेष राहत पैकेज देना चाहिए। तो उधर बीजेपी के पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत भी आज सुबह सवेरे खेतों में पहुंच गए। राजावत ने दावा किया कि कोटा संभाग में करीब 16 लाख बीघा में खड़ी धान, सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसलें तबाह हो गई है। उन्होंने संभाग आयुक्त से फोन पर बात की और कहा कि अब ये फसलें जिस भी कच्चे पक्के हाल में मंडी में पहुंचे उन सभी की 100% सरकारी खरीद होनी चाहिए, नहीं तो मंडी परिसर में ही हम धरना लगा देंगे। लेकिन राम के रूट जाने के बाद राज के मरहम लगाने की कवायद भी शुरू हो गई है। कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार आयुक्त आनाराम के साथ कोटा पहुंच गए हैं। दोनों अधिकारियों ने बड़गांव इलाके में खेतों में जाकर किसानों के साथ बातचीत की और बाद में कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल से पूरे संभाग में खराबे की जानकारी ली। बाद में कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा विभाग की बैठक लेकर के सभी विभागों को सामंजस्य बिठा करके और 4 दिन में पूरा सर्वे करने के लिए कहा ताकि किसानों को जल्द से जल्दी मुआवजे की राहत से लाभान्वित किया जा सके। 48 घंटे से अधिक बारिश के बाद भरतपुर जिले सहित भरतपुर शहर के हालात हुए खराब। भरतपुर के प्रमुख मार्गों, भरतपुर के सरकारी कार्यालयों में भरा पानी, तो वहीं जसवंत प्रदर्शनी की दुकानदारों को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। भरतपुर में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भरतपुर के रोडवे बस स्टैंड, नुमाइश मैदान, भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, भरतपुर एसपी कार्यालय सहित भरतपुर की कई सड़कें जलमग्न दिखी। तो सबसे ज्यादा नुकसान श्री जसवंत प्रदर्शनी मेले में दुकानदारों को हुआ, जहां हजारों रुपए का किराया देने के बाद कई दुकानदार रोते हुए नजर आए, तो कई दुकानदारों का लाखों रुपए का सामान खराब हो गया। वहीं नुकसान का जायजा लेने के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और भरतपुर संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा ने शहर का दौरा किया। शहर का दौरा करने के बाद वह जसवंत प्रदर्शनी मेले में पहुंचे, जहां नुकसान का जायजा लिया। जसवंत प्रदर्शनी मेले में हुए दुकानदारों को नुकसान के बाद पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भरतपुर के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुकानदारों को राहत दी जाए।